Hello students, I am Sarvan Kumar, your science teacher. In this video, we will study of chapter 2 in biology. Your chapter 2 is tissue. What is tissue? टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? इससे पहले जो आपका चैप्टर था वो था सेल। हमने आपको बताया कि सेल क्या होती हैं। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि कोई भी लिविंग बींग होता है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल कहलाती है। उसी प्रकार से जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। और बॉडी का जब निर्माण होता है, यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो एक बिल्डिंग होती है, तो जो बिल्डिंग होती है वो किससे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है। उसी प्रकार से जो हमारी बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनती है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? एक टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। छोटी छोटी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं। और जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। तब किसी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी प्लांट का, एनिमल बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊतक जो होते हैं, यानी कि इनको हम हिंदी में ऊतक भी बोलते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। यानी कि सेल्स का जो ग्रुप होता है, यानी कि सेल्स का जो समूह होता है उससे मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं। अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो इसकी डेफिनीशन हो जाएगी आपकी, आ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि एक जैसी जो सेल्स होती हैं और एक ही जगह से, स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, जैसे आपने अपनी हथेली ले ली या कहीं पर भी हाथ ले लिया और उसकी हमने स्किन थोड़ी सी ले ली, स्किन में से हमने सेल्स ले ली। तो जब हमने पर्टिकुलर जगह से, जैसे मैंने यहाँ से सेल्स ले ली स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ हमने सेल्स ले ली, तो जो पर्टिकुलर सेल्स हमें एक जगह से लेंगे तो उनकी सबकी जो है फंक्शन कैसा होगा? एक जैसा होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो वही क्या कहलाते हैं? टिश्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपकी डेफिनेशन लिखता हूँ इसमें। A group of cells having similar function, similar origin, structure and function। स्टूडेंट्स, ये आपकी टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। आ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका सिमिलर ओरिजिन होता है, यानी कि एक ही जगह से जो निकलती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरली टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टिश्यूज़, यानी कि कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि टिश्यूज़ के टाइप। तो कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं? 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1, ऐसे करके लिख लेते हैं यहाँ पर। एक हो गया आपका प्लांट टिश्यूज़, प्लांट टिश्यू। और सेकंड हो जाएगा आपका एनिमल टिश्यू।
स्टूडेंट प्लांट टिश्यू ऐसे नाम से ही पता लग रही है ना। जब प्लांट टिश्यू यानी कि प्लांट में जो होते हैं वो प्लांट टिश्यू कहलाते हैं, एनिमल टिश्यू एनिमल में जो होते हैं वो एनिमल टिश्यू कहलाते हैं, है ना। जिस प्रकार से आपने सेल पढ़ा होगा भाई, जनरली हमने पढ़ा था कि सेल जो होती है प्रोकैरियोट, वैसे तो सेल के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्लांट में और एनिमल में पाई जाती है, इसलिए उसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आपने नाम पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का, है ना। तो उसी प्रकार से जो आपके टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यू प्लांट में जो होते हैं वो प्लांट टिश्यू कहलाते हैं, एनिमल टिश्यू एनिमल में जो होते हैं वो एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर पहले प्लांट टिश्यू लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू, ठीक है, ये आपका हो गया प्लांट टिश्यू। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या वर्क होता है प्लांट्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स जनरली प्लांट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू होते हैं आपके 2 टाइप के। पहला आपका हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अनदर काइंड हो जाएगा आपका इसका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और सेकंड आपका हो गया परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो 2 टाइप का आपका प्लांट टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। पहले हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है, आपने प्लांट देखा होगा, है ना, तो प्लांट के ग्रोथ एरिया में होता है ये, यानी कि ग्रोइंग एरिया में। अब ग्रोइंग एरिया कौन सा होता है भाई, तो ग्रोइंग एरिया जो होता है इस वाले की बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के स्टूडेंट्स। तो जो ग्रोइंग एरिया होता है वो ऊपर वाला भाग होता है। मान लिया आपने प्लांट देखा होगा, सपोज इसको प्लांट मान लीजिए आप, है ना, तो प्लांट की जो ऊपर फुलगी होती है ना, जहाँ से ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, उसमें होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यानी कि ग्रोथ करने वाले जो पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, ग्रोथ करने वाले जो पार्ट होते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं भाई, वही मैंने बताया था, जो शूट टिप होती है ना, शूट टिप हो गई, स्टेम की जो ऊपर वाली टॉप जो होती है, रूट की टॉप हो गई, है ना। तो ऐसी जगह पे जहाँ से ग्रोथिंग एरिया जो होता है प्लांट का, तो ग्रोथिंग एरिया जो होता है प्लांट का, जहाँ से प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ से प्लांट मोटा हो रहा होता है, उन सब में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, यानी कि ग्रोइंग एरिया में होता है। अगर हम जनरली इसको हम बात करें तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्रोथ एरिया। कहाँ होता है ये, ग्रोइंग एरिया में, है ना, तो यहाँ लिख लें ब्रैकेट में ग्रोइंग एरिया। ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं, यानी कि ग्रोइंग एरिया में होता है ये। ठीक है, तो समझ गए इसके बारे में। ऐसे ही आपका जो होता है सेकंड परमानेंट टिश्यू है। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें ग्रोथ हो जाती है उस एरिया में होता है ये, यानी कि ग्रोथ हो जाती है, यानी कि ग्रोथ एंड हो जाती है, ठीक है, उसमें होता है, ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जैसे कुछ पार्ट नीचे वाला पार्ट देखते हैं प्लांट का, है नहीं है, वो मोटा होता चले जाता है, उसमें ग्रोथ हो गई, तो उस जगह पे होता है आपका परमानेंट टिश्यू, यानी कि कहना चाहिए डेड सेल होती हैं एक तरह से, हम ये भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें लिविंग सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है इसके भी टाइप होते हैं, तो ये 3 टाइप का होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है वो 3 टाइप का होता है। तो इसके भी हम टाइप लिख लेते हैं, कौन कौन से टाइप का होता है। ये ऐसे करके एरो लगाया हमने और ये 3 पार्ट बना लेते हैं स्टूडेंट इसके, ठीक है। एक ये हो जाएगा और हाँ एक, चलो एक यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है आपका एपिकल, ठीक है, एपिकल हो गया। सेकंड होता है आपका लेटरल, यानी कि पूरा नाम इसका हो गया एपिकल मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और थर्ड हो जाएगा आपका इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, ठीक है। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टूडेंट्स जैसे हमने बताया था, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रोइंग एरिया में होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो तीनों होते हैं वो बेस ऑन लोकेशन, यानी कि लोकेशन के बेस पे होते हैं प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट्स आपने देखा होगा, जो प्लांट का जो कहना चाहिए आपकी फुलगी जो होती है, ऊपर वाला पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और नीचे वाला जो पार्ट होता है, 3 हिस्से में प्लांट डिवाइड होता है जनरली। तो एक तो टॉप पार्ट हो गया, एक मिडिल पार्ट हो गया और एक बॉटम पार्ट हो गया जहाँ रूट होती है, ठीक है। तो तीनों पार्ट में ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एपिकल वाला जो पार्ट है, जो एपिकल वाला पार्ट है ये सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। और मिडिल पार्ट में जो होता है आपका इंटरकैलरी होता है और बॉटम वाले पार्ट में आपका लेटरल होता है, ठीक है। हम इसको डायग्राम के बेस पे आपको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। पहले अभी हम आपको टाइप बता रहे हैं जनरली, ठीक है, और ओरली बताते हुए जा रहा हूँ मैं इसलिए आपको। अब इसका ही सेकंड है आपका परमानेंट टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, ये भी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसके 2 टाइप बना लेते हैं। ये हो जाता है आपका सिंपल टिश्यू और सेकंड हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यहाँ टिश्यू भी लिख लें चाहे तो, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल टिश्यू जो होता है वो आपका 4 टाइप का होता है। ये सिंपल टिश्यू जो होता है वो आपका 4 टाइप का होता है। सिंपल टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही टाइप की सेल होती हैं। सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप की सेल्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। अब सिंपल टिश्यू जो होता है वो होता है आपका 4 टाइप का। तो इसके 4 टाइप हम लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा और 3 एंड 4। तो इसका फर्स्ट आपका पैरेन्काइमा, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। सेकंड है इसका कोलन काइमा, थर्ड है इसका स्केलेरन काइमा। बड़ा आसान है लर्न करना, क्यों? क्योंकि ये रैमिंग में आ रहे हैं सारे के सारे, है ना, बोलने में भी, पैरेन्काइमा, कोलन काइमा, स्केलेरन काइमा। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी कि 4 टाइप का आपका सिंपल टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसके हम यहाँ ले आते हैं एरो लगा के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप का होता है। ये होता है आपका जाइलम, ये आपने पहले भी नाम सुने होंगे जाइलम, ये एक्स है, XYLEM जाइलम। और सेकंड आपका फ्लोएम, PHLOEM फ्लोएम, ठीक है स्टूडेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में,
हमने बताया टिश्यूज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि एक ही प्रकार की सेल्स जो होती हैं उनका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फंक्शन होता है, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। हमने बताया था आपको जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। इनके सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर पूरी बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हमने बताया टिश्यूज़ के टाइप, 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यू। यानी कि जो प्लांट में टिश्यू होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यू बोलते हैं, एनिमल में होते हैं एनिमल टिश्यू होते हैं। सिंपल सी बात है ये तो। अब प्लांट टिश्यू के हमने टाइप पढ़े थे, तो प्लांट टिश्यू जो होता है 2 टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होता है वो ग्रोइंग एरिया में होता है, जहाँ पर ग्रोथ हो गई होती है, उस पार्ट में ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, यानी कि लिविंग सेल्स होती हैं। जो परमानेंट टिश्यूज़ होता है इनमें ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है नहीं, यानी कि ग्रोथ कंप्लीट, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में चाहे, ग्रोथ कंप्लीट, कंप्लीटेड। ठीक है, आ नहीं रहा इसमें, ठीक है, स्पेस कम रह गया, ग्रोथ कंप्लीटेड समझ लें बस। तो ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, उसमें ये परमानेंट टिश्यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमने बताया था टाइप, जो ये जो टाइप होते हैं ये होते हैं बेस ऑन लोकेशन, यानी कि लोकेशन के बेस पे होते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि प्लांट में हमने बताया था जो टॉप वाला पार्ट जो होता है, टॉप वाला जो पार्ट होता है उसमें स्टूडेंट्स ये जो होते हैं एपिकल होता है, और आपका जो नीचे वाला पार्ट जो होता है सबसे बॉटम वाला उसमें लेटरल मेरिस्टेम होता है, और जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ एक। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बना दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जो आपका एपिकल मेरिस्टेम, तो मैंने बताया था जो ग्रोइंग एरिया होता है ऊपर वाला, फुल की जिसे बोलते हैं ना, वहाँ पर होता है, यानी कि शूट टिप जिसे बोलते हैं इन इंग्लिश। तो दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो ऊपर ग्रोइंग एरिया होता है उसमें एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से भी ग्रोइंग एरिया होता है, देखो ये वाली, ठीक है, बीच वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर जिसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, ये नोड होती है यहाँ से जो बड निकलती हैं ये। ठीक है, तो ये जो मिडिल पार्ट होता है ये मिडिल पार्ट ही कहलाता है। ये सब यहाँ पर नोड हो गई, ये नोड हो गई, जैसे बड़ा प्लांट होता है कई जगह नोड होती है जिसको हम गांठ भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, मिडिल पार्ट आपका इंटरकैलरी होता है, यानी कि एक नोड से दूसरी नोड का जो गैप होता है, ये बीच का पार्ट होता है वो इंटरकैलरी कहलाता है। ठीक है, जहाँ से नोड निकलती हैं। और मैंने बताया तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ थिकनेस होती है प्लांट को, यानी कि मोटाई प्राप्त होती है, जहाँ से प्लांट मोटा हो रहा होता है, वो आपका लेटरल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया बेस ऑन लोकेशन, यानी कि लोकेशन के बेस पे ये तीनों टाइप होते हैं इसमें। इसके मैंने बताया था जैसे एपिकल मेरिस्टेम बताया मैंने, ग्रोइंग एरिया में होता है। और भाई क्या इसका वर्क होता है, इट हेल्प प्लांट टू ग्रो इन लेंथ, यानी कि लेंथ में ये क्या करता है, हेल्प करता है, लेंथ बढ़ाता है, लेंथ तो बढ़ा रहा है ऊपर को। ऐसी लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, इट हेल्प इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम, रूट एंड प्लांट, यानी कि क्या करता है भाई, जो लेटरल जो होता है वो थिकनेस, यानी कि जो रूट है आपकी, ये रूट है, जो स्टेम, ये बीच वाला पार्ट स्टेम कहलाता है, इसकी थिकनेस यानी मोटाई को बढ़ाता है। कौन कौन बढ़ाता है मोटाई को, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये वाला। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है मैंने बताया था ये बीच में होता है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, यानी कि जो इंटरनोड्स जो होती हैं, ठीक है, ये बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, इंटरनोड्स इसे बोलते हैं, इसके बेस पे प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जहाँ से लीव्स निकलती हैं यानी बड्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों ही होते हैं मैंने बताया था ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं, बेस ऑन लोकेशन के बेस पे होते हैं, यानी कि प्लांट में। इसी प्रकार से हमने आगे आपको बताया था परमानेंट टिश्यूज, यानी कि जो ग्रोथ हो जाती है जिस एरिया में, ठीक है, वहाँ पर आपका होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है ग्रोइंग, जहाँ ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ एंड हो जाती है, वहाँ पर ये होता है। तो ये आपका 2 टाइप का बताया मैंने, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल टिश्यू के भी हमने टाइप बताए,
1 2 3 4 यानी कि 4 टाइप का होता है, यानी कि मैं बताया एक ही जैसी सेल होती हैं सिंपल टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू जो होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और प्रोटेक्टिव, 4 टाइप की सेल्स होती हैं, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने जो टाइप थे प्लांट टिश्यू के वो हमने ओरली जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं इसमें आपके अभी ये रह गए हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, प्रोटेक्टिव, मैं इनके बारे में और एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद में हम ये एक्सप्लेन करेंगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम इतना ही यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे आगे के वर्क के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपकी समझ में नहीं भी आया है तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।